अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक है आप? आज हमारी एक्सरसाइज है 2.5 मैथ की। ठीक है, इसको आज हमने एवेल्यूएट करना है। अब यहाँ पर जैसे आपने 2.4 सीखी है, इंशाल्लाह ये 2.5 जो है ये और इजी है। 2.5 में कोई किसी किस्म का मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि एवेल्यूएट करें एओर्टा की वैल्यू 7। एओर्टा की वैल्यू 7 को एवेल्यूएट करना है। और एओर्टा की वैल्यू 7 जो है, इसमें हमें थोड़ा सा ये है कि 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये जो प्राइम नंबर है, ये अगर हम इसको पावर बनाने की कोशिश करें तो ये तो नहीं बनेगी, तो हम इसमें से एक जो एओर्टा है वो सेपरेट कर लेंगे। सो एओर्टा 7 को हम लिख सकते हैं एओर्टा पावर 6 और एओर्टा। मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि बेसें सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर भी देखें, बेसें सेम हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब एओर्टा 7 को आप इस तरह लिख सकते हैं एओर्टा 6 और एओर्टा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एओर्टा 6 को हम मज़ीद एओर्टा 2 की पावर 3 कर सकते हैं। एओर्टा 2 और 3 बाहर ले आएंगे हम। यहाँ पर एओर्टा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे। एओर्टा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। रीज़न दे दीजिएगा इस तरह से बिकॉज का साइन देकर कि एओर्टा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है। सो एओर्टा स्केयर की जगह हम -1 लगाएंगे। सो -1 की वैल्यू, अब देखें, मैं -1 की जो पावर है वो ओड है। अगर पावर इवन होगी तो -1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर ओड होगी तो -1 जो है वो -1 ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला एओर्टा तो एज इट इज साथ चलता आ रहा है। सो -1 की पावर ओड है तो ये -1 ही रहेगा। और ये एओर्टा -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आया -एओर्टा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो पार्ट है वो हमने किया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये बुज़र खामोश हो जा। इसमें से हम दूसरा देखते हैं। ये एओर्टा की वैल्यू 50 है। एओर्टा की वैल्यू 50 जो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम देखें एओर्टा 2 की वैल्यू 25 हम बना लेंगे। 25 2s आर 50। एओर्टा स्केयर की जगह हम -1 पुट करेंगे बिकॉज का साइन देकर। यहाँ पर -1 की वैल्यू, अब वैल्यू जो है -1 की जो वैल्यू है वो इवन नहीं है, ओड है। जब वैल्यू ओड होगी तो ये -1 माइनस ही रहेगा, क्योंकि -1 की वैल्यू ओड है। सो यहाँ पर -1 आ गया तो ये एवेल्यूएट हो गया। 3 को देखें, एओर्टा 12, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 2 की पावर 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाता है। सो एओर्टा 2 और उसमें हम 6 बाई ले आएंगे। अब यहाँ पर एओर्टा स्केयर की जगह पर, मैंने पहले भी बताया कि एओर्टा स्केयर की जगह पर हमने -1 पुट किया है, तो यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। लेकिन चूंकि इसकी पावर जो है वो 6 इवन है, इसलिए एओर्टा की वैल्यू चूंकि -1 की वैल्यू इवन है तो यहाँ पर हम +1 लगाएंगे। क्योंकि -1 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई भी करते हैं आपस में तो ज़ाहिर सी बात है वो माइनस की वैल्यू जो है वो इवन होने की वजह से 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, -1 की वैल्यू जो एओर्टा की वैल्यू जो है वो 8 है, तो माइनस एओर्टा को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई करके तो माइनस एओर्टा ही रहना है। सो इक्वेशन में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। सो यहाँ पर देखें, अब हम ये जो पावर 8 है ये -1 की भी है और एओर्टा की भी है। तो जब ये 1 की है तो इवन है, तो ये -1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और एओर्टा 8 जो है इसको हम लिख सकते हैं एओर्टा 2 की पावर 4, 2 4s आर 8। ठीक, 2 एओर्टा 8 को हम लिख सकते हैं एओर्टा स्केयर, और बाहर हम 4 ले लेंगे, 4 2s आर 8 ही होता है। एओर्टा स्केयर की जगह हम -1 पुट करेंगे, तो -1 की वैल्यू जो है वो 4 है। 4 इवन है, तो इसलिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव में 1 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट देखें आप। यहाँ पर देखें माइनस एओर्टा है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। अच्छा, ऊपर जो था वो और नीचे वाला ये सेम केस में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको मैं एवेल्यूएट कर दूँ। ये पिछले क्वेश्चन की तरह मैं नहीं चाह रहा कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, पैटर्न वही रखते हैं हम।
जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। वो भी माइनस एयोटा था और उसकी ये देखे ना, ये क्या था, ये माइनस एयोटा की वैल्यू 8 थी, तो हमने उसे -1 और एयोटा लिखा। तो इसको भी हम इसी तरह से ही करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पैटर्न चेंज ना हो। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर देखें, जो माइनस एयोटा की वैल्यू 5 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की वैल्यू 5। ये जो 5 है ये -1 का भी है और एयोटा का भी है, तो हम इसे लिखेंगे -1 की वैल्यू 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एयोटा की वैल्यू 5। तो चूंकि ये वैल्यू ऑड है तो -1 जो है वो -1 नहीं रहेगा, और एयोटा की 5 जो है उसमें से हम एक एयोटा साइड पर करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा की वैल्यू 4, ठीक है। -1 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एयोटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय एयोटा 2 की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस एयोटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 की वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें माइनस एयोटा है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो इवन है, तो इसलिए -1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और एयोटा माइनस एयोटा 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस एयोटा हो जाएगा। अब इसको छोड़ दें और उसको आप करें, ताकि ये मैंने इसलिए किया ताकि आपका पैटर्न चेंज ना हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें एयोटा 27 जाहिर सी बात है एक ऑड वैल्यू है, वो स्केयर की पावर नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पर देखें एयोटा 26 और एक एयोटा को सिंपल हमने अलग कर लिया। एयोटा 26 को हम लिख सकते हैं एयोटा स्केयर की वैल्यू 13, ठीक है। अब एयोटा स्केयर की जगह हम लिख देंगे -1 और ये 13 एज इट इज़, और ये वाला एयोटा हमारे साथ चलता आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू जो है वो ओड है तो -1 जो है वो -1 रहेगा, -1 एयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एयोटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। होप सो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, वो कहता है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉन्जुगेट लिखने हैं हमने फॉलोइंग नंबर्स के। सबसे पहले तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सीधा कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या हमें क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें उन्होंने 2 + 3 एयोटा किया हुआ है। सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट के लिए हम कॉन्जुगेट का साइन यूज़ करेंगे ये, और एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। ये देखें जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, पहले जी की वैल्यू क्या थी, जी इज इक्वल टू 2 + 3 एयोटा। अब जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, 2 - 3 एयोटा। सो सिंपल सी बात है, जहाँ एयोटा है उसकी वैल्यू साइन चेंज कर देना है आपने, बस एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी के 2 के पार्ट 2 की तरफ देखें, वहाँ पर है 3 + 3 - 5 एयोटा, ठीक है। 3 - 5 एयोटा, लेट जी इज इक्वल टू 3 - 5 एयोटा। जी कॉन्जुगेट, ये साइन जो है ये कॉन्जुगेट के लिए दिया गया है, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 + 5 एयोटा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट में साइन चेंज करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि माइनस एयोटा, तो कॉन्जुगेट जी इज इक्वल टू 0, 0 जो है वो हमारा रियल वैल्यू जो है वो 0 है, माइनस इमेजिनरी जो पार्ट है वो एयोटा है। सो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 + एयोटा, ठीक है। सो जी इज इक्वल टू, ये हम केला एयोटा भी लिख सकते हैं जी कॉन्जुगेट में, ठीक है। 4 को देख लें आप, 4 में वो क्या कह रहा है हमें, 4 में हमें कह रहा है कि -3 + 4 एयोटा, लेट जी इज इक्वल टू -3 + 4 एयोटा। तो जी का कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 - 4 एयोटा। हमने सिर्फ एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है बस। तो ये कॉन्जुगेट में बस, इसके अलावा हमने और कोई काम नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें
-4 माइनस एटा। लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू -4 माइनस एटा। z कॉन्जुगेट क्या होगा? z कॉन्जुगेट होगा -4 प्लस एटा। ठीक है, अगर हम इसके 6 पार्ट की तरफ देखें तो 6 पार्ट में भी z -3 एटा है, तो जाहिर सी बात है इसका कॉन्जुगेट क्या है? z + 3 एटा। ये z यहाँ पर देखें 6 को देखें एटा -3, सो लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -3 प्लस एटा। हमने सिर्फ इनकी अरेंजमेंट की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये प्लस है एटा के साथ, तो कॉन्जुगेट में एटा के साथ माइनस आ जाएगा, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 माइनस एटा। ठीक है, तो z अच्छा देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें उसने कहा है एटा -3, तो -3 प्लस एटा आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया। लेट कर लेंगे इसको z इज इक्वल टू -3 प्लस एटा। z कॉन्जुगेट क्या होगा? -3 माइनस एटा। हमने सिर्फ और सिर्फ एटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसके अलावा हमने कोई और वर्किंग नहीं करनी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट होता है। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो रियल नंबर हमारे पास कौन सा होता है। रियल नंबर होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा ये वर्ड्स यूज़ हो जाएं, ये डिजिट यूज़ हों, तो वो रियल नंबर होंगे। उसके बाद अगर हमारे पास -1 अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू आ गई, तो आप जहन में रखें कि -1 की या माइनस की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाए तो उसको अंडर रूट वैल्यूएट नहीं करता, जिस वजह से उसे हम इमेजिनरी पार्ट या एटा का नाम हम देते हैं। ठीक है, सो -1 प्लस एटा, इसमें से हमने रियल पार्ट जो है वो हमारा ये है और इमेजिनरी जो है एटा वाली वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 1 प्लस एटा है, तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस एटा। सो रियल पार्ट इसका 1 है और इमेजिनरी पार्ट इसका एटा है। अब एटा यहाँ पर एटा नहीं लिखा हुआ उन्होंने, हमें बेसिकली इमेजिनरी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एटा के साथ क्या है? 1। अगर किसी के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करके इटसेल्फ ही वैल्यू रहती है ना, इसलिए हम एटा के साथ यहाँ पर 1 कंसिडर करके हम इमेजिनरी पार्ट भी 1 कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। -1 प्लस 2 एटा, सो -1 जो है ये हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, रियल जो है पार्ट वो हमारा -1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा 2 है, क्योंकि वो एटा के साथ वाली वैल्यू, हमने बस एटा के साथ वाली वैल्यू को मेंशन करना है, तो वो हमारी इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें -3 एटा प्लस 2, यहाँ पर देखें एटा इधर वाली साइड पर है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 2 - 3 एटा हो जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट जो है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटा के साथ -3 है। सो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 है उसको देखेंगे। -2 एटा, तो इसमें रियल पार्ट भी -2 है और इमेजिनरी भी -2 है। ठीक है, साइन हमेशा वैल्यू के साथ रहता है, साइन हमेशा वैल्यू के साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है -3 एटा। लेट z इज इक्वल टू 0 -3 एटा। सो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 है और रियल पार्ट हमारे पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो -3 है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कंप्लीट होता है, 6 पार्ट 5 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, वो हम बढ़ते हैं इसके आगे इसके पार्ट नंबर 6 की जानब। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा कि जो इसका 6 पार्ट है वो है 2 + 0 एटा। ठीक है, इसको z के इक्वल करेंगे 2 + 0 एटा को, तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल नंबर है, रियल वैल्यू है वो है 2। ठीक है, और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो एटा के साथ चूँकि 0 है सो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ x प्लस एटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 एटा, ये इक्वल कर लें आप। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो
1 प्लस का है ना, ये इक्वल के दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, और चूंकि ये रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट में हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ प्लस हो रहा है तो समझे कि रियल पार्ट में ये सब्ट्रैक्ट होगा। सो +1 उधर जाकर -1 हो गया इक्वल की दूसरी तरफ। सो 4 में से -1 को हमने माइनस किया तो 3 आ गया, 3 - 3 एयोटा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस एयोटा y, और यहाँ पर भी x प्लस एयोटा y आ जाएगा। ठीक है, सो x प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा -1, ये +1 उधर जाकर -1 हुआ था, तो x प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 3 - 3 एयोटा। सिंपल सी बात है, सिंपल वैल्यू सिंपल के इक्वल और इमेजिनरी वाली इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ x है, x के साथ 3 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो रियल पार्ट है, यहाँ पर ये रियल वैल्यू। यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू है y, इमेजिनरी एयोटा के साथ वैल्यू है y, उधर एयोटा के साथ वैल्यू है -3, सो y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखिए, ये एक टोटका सा बनाकर दिमाग में बिठा लें कि 2 कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, 2 कम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बराबर होते हैं इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, अगर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हों। सो 2.5 यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, 24/7 में हाज़िर हूँ। ईमेल आईडी, ठीक है, और मेरा नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर मौजूद है। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।